Comrade Noyer and Andhra State is permitted ex-servicemen successful in resolving approximately 215 cases. फायर सपोर्ट के माध्यम से उस पर हमला करता और कॉलम हर तरह के इलाकों में तेज गति से मूवमेंट के लिए तैयार रहता है और इन्हीं शौर्य परंपराओं में एक नया अध्याय जुड़ने के लिए आज आप देख पाएंगे। सैन्य अभियानों के दौरान बनाई गई संस्कृति और कॉलम आज की परेड अपना ध्यान मंच के बाहर ले जाएं। आप देख सकते हैं सेना दिवस के गौरवशाली इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए 78वें सेना दिवस परेड का शुभारंभ हो चुका है। परेड कमांडर मेजर जनरल 20 जनवरी 2025 से 31 सवेरे पद पर commissioned and commanded designated in the Ladakh sector, a civil engineer. He also holds an MSc and MPTP in Defence and Strategic Studies from Defence Services Staff College and the Naval Higher Command Course. He served as Chief Engineer Corps, Chief Engineer Air Force Prayagraj Zone before assuming the appointment of Deputy GOC 61 Saveria on 21st November 2025. परेड सेकंड कमांड के बाद हमारे प्रेरणा पुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता वो योद्धा जिनके शौर्य से रणभूमि में खराब थी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प पे महान कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड और सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र वो योद्धा जिन्होंने 15,000 फीट से ऊंची कारगिल की चोटियों पर नया इतिहास रचा और इसके ठीक पीछे शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल C.A. पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल जसबीर सिंह रैना अशोक चक्र सेवानिवृत्त और कर्नल D. श्री राम कुमार अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वो योद्धा जिन्होंने अपने शौर्य से हम सब के लिए एक प्रेरणा पुंज स्थापित किया और आज भी अपनी देश सेवा से हमारे लिए उदाहरण बने हुए और इसके ठीक पीछे विजय कुमार देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल गोशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर जहां साहस हर सैनिक और देशवासी की रगों में दौड़ता संकल्प था, महामानव का यह दस्ता संदेश देता है कि हमारे शौर्य शोध नहीं करता बल्कि मौन में पलता है। ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं की उपस्थिति का उद्घोष marking a moment of special significance, playing the tunes of Ratora Chandra Surya, Jangi Nishan music is filling the air of Mahel Road with melody, weaving the shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabeen Karki Bhali और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रही को छा। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता जिसका नेतृत्व मेजर यशवीर अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है जिसकी स्थापना 1953 में की गई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध,
तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर, डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बड़े भारतीय सेना के वीर, कि स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े ये भारतीय सेना के वीर। अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे। बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। आदर्श वाक्य अष्ट शक्ति यशोमती। राजस्थान की बात करती है, जिसका पराक्रम शौर्य की कहानी कहता है, हमारा वीरता का उद्घोष करती है। आज हम साक्षी बन रहे हैं इस नजारे की जो दिखाई है इस प्रकार युद्ध में हमारी पूरी भाई विजय का महान प्रशस्त करेंगे। इस श्रृंखला में मैकेनाइज्ड कॉलम सबसे पहला दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉर्नेसेंस नेतृत्व 22 साल से सूबेदार नवीन सिंह द्वारा युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर UAS ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों एवं तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे ये है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है जो अब भारत मां की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार की गोला बारूद दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का एक घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाए जा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन 3.5 टन के ट्रक द्वारा टू किया जा सकता है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला के रूप में उभर रहा है जिसने अनेक अभियानों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। अगला वेपन सिस्टम इस्लामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है जिसमें 40 किलोमीटर तक की प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लगातार कर भी किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आज ललित का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता इसमें बसता सेना का संकल्प। अच्छा प्रहार कर तू दुश्मनों पर वार कर, रुके न तू, थमे न तू, सदा चले विजय की। और अगला वेपन सिस्टम धनुष नेतृत्व कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा एक स्वदेशी फोर्स जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर और मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की और किले की सुरक्षा व्यवस्था का सर्वनाश करने में सक्षम हमारा धनुष। और आपके सामने 343 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम संदवी की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है।
ये हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। भारतीय सेना की रोजगार हमारा क्षमता सटीकता और युद्धपारदर्शिता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बड़े शान से एडवांस टोन आर्टिलरी गन सिस्टम सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ लेफ्टिनेंट महक भाटी के सशक्त नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। भारतीय सेना के लिए विकसित एक अत्याधुनिक और क्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के रॉकेट फायर करने में सक्षम एक ऐसा हथियार जो आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दुश्मन के तोपखाना स्थित बंकर और सैन्य टुकड़ियों को तहस नहस करने में बेहद उपयोगी सूर्यास्त। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दे, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। हम चुनौतियों के पंख दे जलां आग बनकर। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। ये उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनी टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर पुल का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। बड़े ही शान से ये मॉड्यूलर ब्रिज मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं 33 आर्मर्ड डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार। देश आज आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मजबूत कदमों से रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। ये प्रतिबिंब आप देख सकते हैं अपने महाशक्तिवान और दिव्यांश के रूप में। आत्मनिर्भर भारत की नई पीढ़ी का ये मानव रहित हथियार तंत्र है, जिसे दो विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। ये वाहन भारतीय सीमाओं की उन्नत निगरानी और प्रहार क्षमता को बढ़ाता है। इसमें स्वॉर्म ड्रोन्स, टेरर ड्रोन सिस्टम, टैक्टिकल हाइब्रिड UAV जोन लगे हैं जो तोपखाना फायर के निर्देशन में सक्षम है। इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं दूसरा वाहन जिसमें हैरोल्ड मिनी हार्लियो स्ट्राइकर ड्रोन शामिल है। दिव्यांश में मीडियम ऑल्टीट्यूड असिस्टेड सर्वेलेंस सिस्टम यानी मैप्स भी लगाया गया है जो दुश्मन की सतत निगरानी करता है। 25 किलोग्राम का ये सर्वेलेंस सिस्टम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली ITDNIS है। नेतृत्व सूबेदार चतुर्वेदी द्वारा बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। ITDNIS ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट किल या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है। और इसके ठीक पीछे कॉम्बैट ड्रोन डिस्प्ले भारतीय सेना में उपयोग होने वाले ड्रोन एवं UAVs का वाहन सलामी मंच के अग्रसर नेतृत्व मेजर अनहद सिंह चड्ढा द्वारा भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा रहा है। मानव प्रणालियों का एक ऐसा दस्ता जो सैनिकों की जान जोखिम डाले बिना काम करता है। और अब आपके सामने अगला वाहन जो कि माननीय मुख्य अतिथि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मार्गदर्शन में भारत में निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति का वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोतिया के हाथों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी
आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय। हर अरे खड़ा हो जा, देख खड़ा हो जा। अच्छी थोड़ा बेटा, थोड़ा सा आगे बेटे, देख ये लो। ये उठाएंगे, देख गाड़ी उठाएंगे। उठाओ गाड़ी, उठाओ गाड़ी में उठा। वही सादा करता है। देख क्यों हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा। अपने को थोड़ा जाना चाहिए पीछे। ये तो कुछ भी नहीं, ये इसके ऊपर भी खड़ा हो जाता तो। आज आपने राजस्थान की राजधानी शाही विरासत और हमारे समृद्ध इतिहास को अपने हृदय में बसाए गुलाबी शहर में आपने देखा। समर्थ भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती भारतीय सेना की ताकत को देखा। और अब आपके सामने अपने साहस, तकनीकी कौशल, शारीरिक कुशलता में निपुण, देश सेवा में अटल अडिग सेना सेवा कोर के जाबाज आपको ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आज के हैं एक 93 टॉर्नेडोज का साहस का सैलाब लेकर टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला काफी नहीं। भाषण इस्लामी मुख्य अतिथि को देते हुए आपके सामने टीम के कैप्टन और अब आपके सामने आकाश टीम फॉर्मेशन, इसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज ने बताते हुए भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र, पांव इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, सेवा में ये है सदैव तत्पर। और अब आपके सामने बाइक को ही जिम बना दिया है इन्होंने। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य का संदेश देते हुए और बताते हुए फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस वाहन की फॉर्मेशन में आते हुए कि वजन में हूँ मैं हल्का पर प्रहार में भारी, वायु सेना का हूँ ब्रह्मास्त्र, आधुनिक विज्ञान का हूँ मैं चमत्कार। और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर सेना में आपसी सहयोग, युद्धकाल तथा शांतिकाल दोनों स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी को दर्शाते हुए अद्भुत संतुलन के साथ बड़ी फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। बड़ी फॉर्मेशन के ठीक पीछे आप देखेंगे गन फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जाबाज बेहतरीन तालमेल, पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहले निगाह सटीक बात चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि आज भारत आत्मनिर्भरता की उड़ान भर रहा है। और अब आपके सामने ASC रॉकेट की फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडो ये बता रहे हैं नई जात, नई प्रगति, नया सृजन, हम वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। और उसी के पीछे वीरी बुलेट के माध्यम से हाथों की मजबूती और हृदय में धड़कती देशभक्ति की गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना। आकाश ठहराए जब ब्रह्मोस तेज महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धा साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर को हमारे टॉर्नेडो बड़े ही सम्मान को दर्शाते हुए और बताते हुए कि हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं, पर्वत भी हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। और अब आपके सामने उनका टैंक कहलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना से आपको जोश और अद्भुत संतुलन दिखाते हुए हमारे टॉर्नेडोज अपाचे हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन से आपके सामने से गुजरते हुए। और अब ये देखिए 7 मोटरबाइक पर 32 टॉर्नेडो विमेन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्र ध्वज